हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं, देखिए, ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि ब्राइडल ब्लाउज़ है और इस तरीके से हमें यहाँ पे कटिंग करनी है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हम बैक हुक बनाने वाले हैं बैक में, और फ्रंट में हमारा बिल्कुल क्लोज रहेगा और स्लीव पर ये पट्टी लगनी है जो इस तरीके से है। सबसे पहले हमें लाइनिंग पे करनी है कटिंग। तो लाइनिंग को मैंने वॉश किया है और फिर प्रेस किया है। सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट की करेंगे कटिंग। तो बैक पार्ट दोस्तों ओपन साइड पे जाएगा, यहाँ पर बंद साइड पे नहीं हमें कटिंग करनी है। तो ये मेरा बंद साइड मैंने रख लिया है, तो इसको हम ऐसे पलट लेंगे। ओपन साइड देखिए ले लिया है मैंने कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जब भी आप वॉश करेंगे ना, तो फैब्रिक आपका अनइवन ऑलरेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे करनी है सारी मार्किंग। तो आगे से हमने बिल्कुल सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से हम हुकाई पट्टी लेंगे और यहाँ पे देखिए नीचे से भी एक लाइन ड्रॉ करके सीधा हमें पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ताकि इवन फैब्रिक मिल जाए एक जैसा। अभी हम देखेंगे लेंथ। लेंथ हमें रखनी है 13.5। हम यहाँ पे जो है मार्किंग करेंगे 15 इंच पे। एक आधा इंच में ज़्यादा करी हूँ, 1.5 इंच में हमेशा ज़्यादा ही करती हूँ। बाकी जो बचता है बॉटम में फोल्डिंग में चला जाएगा। अभी देखिए शोल्डर हम रख रहे हैं 10 का हाफ 5 इंच रखा कुछ इस तरीके से हमने। और अभी हमें यहाँ पे देखिए देखनी है नेक। नेक हम लेंगे 10 इंच की, ऊपर से आधा इंच बढ़ाते हुए 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। नेक की चौड़ाई हम 2 इंच लेंगे। देखिए ऐसे है, 2 इंच पे ऐसे मार्क कर लेना है और फिर हमें यहाँ पे बॉक्स बनाना है। यहाँ से भी नीचे से भी हम 3 इंच में मार्क करेंगे। हालांकि बकरम पे हम इसे बनाने वाले हैं, मैं अब मार्क करके केवल आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। मटका शेप हम बनाएंगे, ऐसे रखना और यहाँ पे हल्का सा ऐसे करते हुए अंदर की तरफ, और फिर आपको शेप दे देना है कुछ इस तरीके से। तो अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो पट्टी आएगी ना बेल्ट नीचे की, कम से कम हमें यहाँ पे 3 इंच रेडी चाहिए, बाकी पार्ट हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने हुकाई की पट्टी के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं की है, तो फिर से मैं आधे इंच पे ऐसे ड्रॉ कर दूंगी हुकाई के लिए। इसे छोड़ के फिर हमें मार्किंग करनी है। तो सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे अभी 5 इंच देखिए, इसके आगे हम मार्क कर लेंगे फिर से एक बार। इस चीज को आप हटा दीजिएगा शोल्डर का, ये आधे इंच के आगे वाला। हाफ इंच शोल्डर डाउन किया मैंने, 6 इंच हमने आर्म होल ले लिया है। और यहाँ से देखिए हमें चेस्ट देखना है। चेस्ट हमारा 38 है, 38 का आधा हमारा जाएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। 1.5 इंच हम यहाँ पे लूजिंग दे रहे हैं, यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे देखिए आप यहाँ से चाहे तो 2 इंच या 2.5 इंच अंदर ले सकते हैं, या जितना आपका यहाँ 5 इंच है यहाँ पे आप 6 इंच करते हुए ऐसे मार्क करेंगे। फिर आपको आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे, और आप ऐसे शेप दे देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल की शेप हो जाती है, इस तरीके से आ जाएगी। अभी हम कमर देखेंगे। कमर है हमारी 34, तो 34 का आधा 8.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे यहाँ पे। तो 9.5 इंच पे हमें मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से। और 1.5 इंच हम लूजिंग देंगे। अब लूजिंग अपने हिसाब से जो है मार्जिन दे सकते हैं, 1.5 या 2 इंच। मैंने यहाँ 1.5 इंच ले लिया है, इस तरीके से ऐसे मार्क कर लेना है। और अभी हमें इसी पार्ट पे सिंपल कर लेनी है कटिंग। तो हमारी बैक पार्ट की दोस्तों कटिंग कंप्लीट हो जाती है। बस हुकाई की पट्टी के लिए देखिए आधा इंच इसमें हमें लेना है, जैसा कि हम फ्रंट में सिंपल ब्लाउज में लेते हैं ना, उस तरीके से। तो ये चीज छूट गया था, तो इसलिए आधा इंच आपको बढ़ा लेना है। फिर आपको मार्किंग करके कटिंग करनी है। तो हमारी ये 38 साइज की जो है बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। बैक हमें ओपन रखना है। यहाँ पे जो अनइवन फैब्रिक है उसे हम छांट देंगे। बॉटम में भी सेम तरीके से। तो इस तरीके से हमारी देखिए कटिंग कंप्लीट हो जाती है बैक पार्ट की। और अभी हमें यहाँ पे नेक की कटिंग नहीं करनी है, नेक हम बुकरम पे कटिंग करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ कट नहीं किया, बस मैंने मार्क करके आपको दिखा दिया। हमारा बैक पार्ट हो गया 38 साइज से। और फिर हमें यहाँ पे देखिए फ्रंट की कटिंग करनी है। फ्रंट हम बंद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था बैक में ना, उसे हम माइनस कर देंगे फ्रंट में। इसे बाहर की तरफ निकाल के रख लेना है। फिर हमें आर्म होल और शोल्डर पे मार्किंग करना है इस तरीके से। और बॉटम में हम बैक से फ्रंट में जो है ज्यादा लेंगे, आधा इंच। यहाँ पे देखिए 2 इंच पे हमें यहाँ नेक पे मार्क कर लेना है, जैसा कि हमने किया था। यहाँ पे 3 इंच का शोल्डर आ जाएगा, इसी तरीके से सेम। और फिर हम यहाँ पे फ्रंट के लिए नेक की शेप देंगे। यहाँ बॉटम में देखिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक से, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल टक्स डालेंगे और हमें कोई यहाँ पे कोई शेप वगैरह नहीं देनी है, सिंपल सा ब्लाउज बनने वाला है आगे, इसलिए आधा इंच केवल एक्स्ट्रा लिया है। और फिर अब हमें इसे बैक पार्ट को हटा देना है। फिर हमें कैसे क्या मार्किंग करनी है वो हम देखेंगे। आर्म होल जहाँ से शेप दिया है वो देखेंगे, और जहाँ से शेप दिया है ना आर्म होल में, वहां से हमें आधा इंच अंदर मार्क कर लेना है। और फ्रंट के लिए हमें देनी है गहराई, यहाँ से इसी निशान से आधे इंच अंदर, और फ्रंट के लिए ऐसे गहराई दे देनी है। ये हमारा हो जाएगा। नेक देखिए हम 7 इंच रखेंगे, तो 7.5 इंच, हाफ इंच नीचे से मार्क कर लेंगे और 3 इंच यहाँ पे मार्क करते हुए बॉक्स बनाएंगे, राउंड शेप दे देंगे। तो सिंपल हमें राउंड शेप ही चाहिए आगे नेक पर। इतना करने के बाद में ऊपर से देखिए अपेक्स पॉइंट हम 10.5 इंच ले रहे हैं, ऐसे ये देखिए 10.5 इंच पे मार्क कर लेना है। सामने से 3.8 इंच पे हमें ऐसे मार्क करना है, या 3.5 इंच आप ले सकते हैं।
इस तरीके से मार्क करेंगे। 1.5 इंच पीछे हमें सेंटर की जो है प्लेट डालनी है आधे इंच की, तो ये प्लेट डालेंगे कि इससे अच्छा सा पफ क्रिएट होगा। तो इस तरीके से हमें ये डालना है। यहाँ पे देखिए 3 इंच पे हमें मार्क कर लेना है, और टक्स हम जो डालेंगे यहाँ पे 2.5 इंच का डालने वाले हैं। ऐसे अभी एपेक्स पॉइंट से नीचे 1 इंच पे हमें मार्क कर लेना है, और फिर हमें यहाँ पे ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से भी तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हल्का सा हम शेप दे देंगे, तो हमारी शेप आ जाएगी। अभी ये जितना है उतना इधर मार्क कर लेंगे, और फिर देखिए यहाँ पे 2 सूत है, 2 सूत इधर भी मार्क करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ जस्ट कमर देख लेते हैं, कमर 8.5 इंच जाएगी, 3 इंच इधर, यहाँ पे 8.5 इंच, 3 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। 1.5 इंच यहाँ मार्जिन ले लेंगे, और फिर हमें चेस्ट वाली लाइन देख लेनी है। तो चेस्ट हमारी 38 थी, 9.5, और इसमें हम लूजिंग दे रहे हैं। आप अपनी मर्जी से 1 इंच या पौन इंच जितना लूजिंग दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 इंच लूजिंग दे दिया है पूरा प्रॉपर। अभी आर्म होल पे देखिए हम ऐसे 2.5 इंच या 3 इंच ऊपर लेंगे, बॉक्स ऐसे बना देंगे, और यहाँ इसके सेंटर में ऐसे मार्क करेंगे, यहाँ से ऐसे मिला देंगे। फिर इसी पॉइंट से देखिए यहाँ से 3.25 इंच लिया हुआ है, फिर यहाँ से आधे इंच इधर, आधे इंच इधर, दोनों साइड पे मार्क करना है सेंटर लाइन के। और फिर हमें ऐसे ये प्लेट डाल दी, ये हमारी आर्म होल की प्लेट जाएगी। और फिर इसके बाद में हमें जो है यहाँ पे आर्म होल चेक कर लेना है, 16 इंच है। तो यहाँ पे देखिए आराम से हमारा आ जाएगा जो चेस्ट लाइन है। तो इस तरीके से हमारा ये लाइन आराम से आ जाएगी। इसलिए अभी देखिए यहाँ पे ये स्टिचिंग लाइन और ये कटिंग लाइन मार्क कर लेंगे। तो हमारी ये फ्रंट की दोस्तों पूरी की पूरी सारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इस पे करनी है कटिंग। यहाँ पे ट्रायंगल बना के कट कर देंगे, तो स्टिचिंग के बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जाएगा उसे हम बाद में कट कर देंगे उस पार्ट में। तो इसलिए ऐसे रखना है, और हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये सिंपल सा जो है बैक हुक का जो ब्लाउज है लाइनिंग पे ऑलरेडी कट हो जाता है। यहाँ पे देखिए 1/2 इंच जो इधर था ना टक्स का, उसको सीधा लाइन ड्रॉ करके कट करना है। ये मैंने छूट गया था मेरा। तो इस तरीके से हमारी ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अभी हमें स्लीव की कटिंग करनी है, तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। हम यहाँ पे जो है 9.5 इंच लंबी स्लीव रखने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए ये छोड़ के हम एक किनारे से लेते हैं, ताकि फैब्रिक हमारा ज्यादा बच सके, जितना हम यहाँ मैक्सिमम हो सके। यहाँ 9.5 इंच में प्लस 1 इंच मिलाते हुए 10.5 इंच में मार्क करेंगे। 3 इंच अंदर लेंगे इस साइड से, 3.5 इंच, और एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। फिर हमें यहाँ पे देखिए 8 इंच शेप आर्म होल का लेना है, 1.5 इंच मार्जिन, बॉटम में 6.25 इंच और 1.5 इंच मार्जिन ऐसे मिला देंगे। और यहाँ पे हमें आर्म होल की देनी है शेप। तो इस तरीके से हमारी ये जो है स्लीव की मार्किंग हो जाती है, और हमें सेम ऐसे ही कर लेना है कटिंग। तो इस तरीके से हमारी दोस्तों सिंपल सी स्लीव भी कट करके कंप्लीट होती है। अभी हमें मेन फैब्रिक पे इस पे कैसे रखना है वो देखिएगा। और यहाँ पे देखिए गहराई देनी है, तो ऐसे 2 मार्क करते हुए ऊपर की 2 लेयर उठाएंगे, और फिर इस वाले निशान से मिलाएंगे, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है देखिए हम नीचे का छांट देंगे। तो हमारे फ्रंट में दोनों की एक ही साथ में यहाँ पे गहराई भी आ जाएगी। तो हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अभी हमें अपने मेन फैब्रिक पर करनी है कटिंग। तो मेन फैब्रिक लेंगे, उसे हमें बराबर से बिछा देना है। सीधा साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे, रॉन्ग साइड ऊपर रखेंगे। देखिए बिल्कुल बराबर से फोल्ड करके मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ। सेट कैसे करना है वो आप देख लीजिए। तो बंद भाग देखिए हमें बैक फ्रंट में रखना है, तो फ्रंट को मैंने आगे की साइड पे रखा है, और बैक मैंने ओपन साइड पे रख दिया, और स्लीव हमने बिल्कुल किनारे इसी निशान पे हमें कर लेनी है कटिंग दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए, तरीका पसंद है, जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।